पिछले 5 साल से तो पॉलिसी नहीं ली थी। तो मैंने और मेरी स्टाफ ने उनको कॉल किया और हमने उनको एक ही प्लान बताया, जीवन लाभ 1610। यह है सोचकर कि मतलब लीड आई हमारे पास में, और उससे हमें ये फायदा हुआ कि हमने 50-60 लोगों को कॉल किया तो 10 लोग एग्री हो गए हैं मिलने के लिए। तो उम्मीद है इस वीक में कुछ अच्छी क्लोजिंग होगी। बहुत बढ़िया। अतुल जी आ गए हैं हमारे बीच। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप क्लास की शुरुआत आप करेंगे आगे से, ठीक है सर? अतुल सर, थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से। योगेश कुमार जी अनम्यूट करो अपने आप को, अपनी शेयरिंग करो। योगेश जी सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है योगेश जी, बोलिए। हाँ हाँ सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी हैप्पी गुरुजनों को प्रणाम, बंदन मित्रों को सभी को। सर अभी एक लास्ट शेयरिंग थी कि हम लोग ना पंपलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे और अभी कल भी रहे हैं, सर्वे वगैरह चल रहा है। तो मेरा एक किसी के घर में ऐसे ही पंपलेट गया था, तो कॉल आया अभी परसों, तो कह रहे भैया वो एक पॉलिसी ये थी कैसे 6,000 रुपए पर मंथ, और इसमें ये 72,000 हर साल आपको रिटर्न मिलेगा, इस तरह का। तो मैंने कि फोन पे क्या बताना है, मैं आप 10-15 मिनट आप देंगे तो हम थोड़ा अच्छे से आपको गाइड कर देंगे। आप लेना नहीं लेना वो अलग बात है, लेकिन आप एक बार समझ लो सर। तो फिर मैं गया तो उसकी मतलब मदर जो थी वो बीडो थी, तो वो सब्जी अब्जी का काम करती है, और जो उसकी बेटी थी वो भी सर उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में, मुश्किल से 26 साल एज होगी। तो मुझे लगा ये 2-3 हजार ही प्रीमियम भर पाएंगे, ज्यादा नहीं, मतलब मैं थोड़ा अंडर एस्टिमेट करने लगा सर। तो मैंने किया ऐसे 6,000 3,000 का मैंने समझाया उनको पर मंथ का। तो उनको कल लगा नहीं नहीं भैया जो ये पर्चे में है ना वो आप समझाओ, तो हम दोनों हो सकता है बहने ले लेंगे। तो उसको मैंने जब लाभ का सर वो प्रेजेंटेशन वो उमंग का जब उनको प्रेजेंटेशन दिया, तो वो कह रहे ठीक है भैया ये वाला मेरा कर दो। तो फिर मैंने बोला मैंने मंथली मोड रखना है ईयरली या हाफरली? कह रहा कोई बात नहीं आप हाफरली रख दो। तो सर उन्होंने हाफरली कराया, 9-9 लाख का जीवन उमंग दिया, तो सर 1.5 लाख रुपए प्रीमियम आ गया। तो मैं सोच रहा था ये एक सब्जी बेचने वाले हैं, इनके हस्बैंड भी नहीं है, वाइफ भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग खुद ही अंडर एस्टिमेट करने लगते कि नहीं ये इतना प्रीमियम नहीं दे सकते, और सर उनके दखल दोनों केस लग गए, 1.5 लाख का प्रीमियम आया। तो एक्टिविटी में पता नहीं चलता सर कहाँ से क्या आता रहेगा और कब कहाँ आपको मिल जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं है। तो बस हम अपने सभी मित्रों से यही विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप लोग एक्टिविटी में कंटिन्यूअस करते रहो, अपना काम करते रहो, काम तो आता ही रहेगा, कहीं ना कहीं शुल्क कहीं ना कहीं किसी को दे ही देता है किसी रूप में। तो बस यही मेरी छोटी सी सर शेयरिंग थी। बहुत बढ़िया योगेश जी, हरकत में बरकत है, हमारे प्रधान जी बोलते ही हैं। और जी कभी सर, भी जी सर। किसी भी क्लाइंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, क्योंकि जी प्रीमियम क्लाइंट बिल्कुल ने देना है, हमने तो देना नहीं है। तो हमें तो बिल्कुल उसको बिल्कुल। बेनिफिट ही बताने हैं, और जिसको जो बेनिफिट अच्छे लगते हैं वो उसी पे काम करता है। जी सर, थैंक यू जी सर, सर, बिल्कुल थैंक यू फॉर शेयरिंग। वेलकम वेलकम राजेश वेलकम। जी, और किसी का डिजिटल हैंड है? नहीं नहीं है। तो अतुल भाई आ गए हैं क्या? हाँ, अभी विनोद गोयल जी ने हैंड रेज किया है। अपने अपन। हाँ जी, विनोद जी को अनम्यूट करा जाए, मैं ले रहा हूँ आगे से। हाँ चलो ठीक है, सबको थैंक यू नमस्कार। सबको नमस्कार। मेरा एक्सपीरियंस ये है इस बार का कि अभी मैंने वीडियो बनाने का शुरू किया है। कल ही मैंने पहला वीडियो बनाया, मैंने अतुल जी को शेयर भी किया है। ये नई एक्टिविटी मैंने कल से ही शुरू करी है कहीं से सीख के, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है आज मैं अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दूं, उसकी भी प्रिपेयर कर दूंगा आज और आपको शेयर करूंगा। ये मार्केटिंग का मेरे ख्याल है नया तरीका है, और इससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स को हासिल कर सकते हैं, नए नए, क्योंकि ये वायरल हो सकते हैं, ऐसा कि अनुभव भी है। तो यही मेरी आज की शेयरिंग है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू डू द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 शुभकामनाएं विनोद सर। और आपका ये डेडिकेशन देख के लगता है कि इस पर्टिकुलर एज पे जब आपके पास रिटायरमेंट के आसपास की सिचुएशन है और उसके बावजूद भी आप नई नई चीजें सीख रहे हैं, और हर रोज एक नया एक्साइटमेंट कर रहे हैं। और मुझे मालूम है कि आप जनरल इंश्योरेंस में भी अच्छा काम कर रहे हैं और इंश्योरेंस में भी अच्छे से
और देखो, जब मैं एक बात हमेशा से सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि यदि हम अपने काम के तरीके बदलाव नहीं लाएंगे तो मैं आपको श्योर करूँ कि हमारे तरीके से हम काम करेंगे, जिस एफर्ट डालेंगे उसी तरीके के रिजल्ट। यदि हम अपने एफर्ट को थोड़ा सा चेंज करेंगे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है जी। अतुल जी आपका नेट नो वॉइस। अगली शेयरिंग इमरान शेयरिंग करो। हाँ, मोहम्मद इमरान को करो अनम्यूट। नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। मैं एक छोटी सी शेयरिंग करना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी से क्या रिजल्ट आता है एक्चुअली में। अभी फिलहाल मेरे एक बहुत, जब मैं एमबीए के लिए गया था तो मेरे किसी यारी दोस्ती हो गई थी और नंबर शेयरिंग हो गया था। तो बाद में पता चला कि वो डीआरडीओ में काम करते हैं। तो उनसे यारी दोस्ती के लिए मैं हर साल सिवैयां देने जाता था ईद पे उनको, और वो मुनीरका में रहते थे, वहाँ पे जो गवर्नमेंट के फ्लैट्स बने हुए। तो तब से लेके कोई भी बिजनेस नहीं हो रहा था, कोई कुछ नहीं हो रहा था, बस हाय हेलो होती थी, और ईद पे कभी मुलाकात हो गई, कुछ हो गया, इसी तरह की सारी चीजें चल रही थी। अभी पीछे जनवरी फरवरी में उनका कॉल आया कि जी आओ घर पे, और बेटी की शादी हुई है तो दामाद जी से भी मिलवाना है। अब तो कोरोना काल में शादी होती है, इसलिए शादी में तो जाना नहीं हुआ। तो पूरी फैमिली बैठी हुई है, दामाद, बेटी, बेटा, वो खुद दोनों। तो वहां से अना जी बताओ अब क्या है आपका, बहुत प्लानिंग आप भेजते रहते हो, ये करते रहते हो, वो करते रहते हो। तो फाइनली प्लानिंग हुई, और वहां से लगभग 10 20 10 30 और 15 दूनी 3 बार से 36, मतलब लगभग महीने का प्रीमियम मैं लेके आया वहां से 45-46 हजार रुपये महीना, लगभग 50 हजार के आसपास, महीने के आसपास। तो क्या रिजल्ट आता है मालूम नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी से बहुत पावरफुल चीज होती है। मतलब बेटे दामाद की कर दी, बेटी की एसआईपी कर दी, बेटे की 10,000 रुपए की एसआईपी कर दी, खुद की अपनी पॉलिसी ले ली, अपनी वाइफ की करा ली, मतलब 5-6 पॉलिसीज हो गई, और 3-3.5 लाख के आसपास साल का बिजनेस आ गया वहां से। तो कंसिस्टेंसी से लगे रहने से कुछ क्या होता है मालूम नहीं होता है। कौन सा बम, मतलब कौन सा बुलबुला कौन सा कब फूट जाए मालूम नहीं रहता है। इसलिए मैंने ये सीखा है लाइफ में कि लगे रहो। बहुत टाइम पहले मुकेश सर को सुना था, मुकेश जोशी जी को, तो उनकी वीडियो भी थी कि भाई लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो उससे रिजल्ट दिमाग में रहता है कि वो लगे रहने से ही रिजल्ट मिलता रहता है। कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहिए। आप सब लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया मोहम्मद भाई, इमरान भाई, और हरकत में बरकत है, ये बिल्कुल सही है। प्रधान जी जो हमारे हमेशा बोलते हैं, आ रही है आवाज मेरी? अब अतुल वीडियो बंद कर लो तब आवाज सही आएगी तुम्हारी। अच्छा, तो अब आ रही है क्या आवाज? आ रही है आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। आ रही है। और किसी का डिजिटल हैंड रहे क्या? रेस नहीं तो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। जो आज के हमारे स्पीकर हैं वो हमारे एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर हैं बेसिकली, मिस्टर अजय त्यागी। ये 5 टाइम्स एमडीआरटी है, और अपनी ब्रांच के अंदर सिंगल प्रीमियम में इनका रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर उन्होंने सिंगल प्रीमियम अपनी 12L ब्रांच में जमा कराया था, और वो शायद अभी तक का उस ब्रांच का हाईएस्ट है जो सिंगल प्रीमियम उन्होंने डिपॉजिट किया है। जनरल इंश्योरेंस में भी, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर काफी अच्छा काम करते हैं। और नीवा बुपा में जो एपीसी होता है, एजेंट प्रायोरिटी सर्कल बोलते हैं उसको, हर 3 महीने का एक कॉन्टेस्ट आता है। वो भी हर बार वो हर पिछले 1 साल से हर बार वो क्वालिफाई करते आ रहे हैं। और बेसिकली जैसा है वो एक बहुत अच्छे एथलीट है, और बहुत मैराथन, काफी मैराथन दौड़ते हैं। तो अभी वो दिल्ली एम्बेसडर, जो दिल्ली मैराथन के एम्बेसडर हैं इस टाइम पे वो, और उनका 2022 का एक टारगेट है कि वो 50 मैराथन दौड़े, और अभी तक ऑलरेडी 23 कंप्लीट कर चुके हैं। मैं चैट बॉक्स में सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब उनके लिए विशेष करें कि जो उन्होंने 50 का टारगेट लिया है वो एटलीस्ट वो पूरा करें कम से कम। और इसके बाद आगे की बात के लिए मैं श्री अजय त्यागी जी को बुलाना चाहता हूँ, और हम एफपीआरटी परिवार की तरफ से, जैसे कि हमारी परंपरा है, मैं अकेला नहीं बुलाना चाहता, सब लोग चैट बॉक्स में अजय त्यागी जी को वेलकम करें। और अजय त्यागी जी, अब स्टेज इज योर्स नाउ।
थैंक यू अतुल भाई। मेरी तारीफ में आपने काफी कुछ बोल दिया, तो शायद पता नहीं मैं डिजर्व करता हूँ इतनी तारीफ के लिए या नहीं, ये तो बेहतर, आप बड़े भाई हो तो ज्यादा जानते हो। लेकिन अभी जो मेरा टारगेट 2022 का है, क्योंकि मेरा उम्र का 50वां साल चल रहा है, तो इसलिए मैंने इस बारी 50 हाफ मैराथन करने की ठानी है। मतलब आपने मैराथन बोला, मैराथन फुल मैराथन होती है, हाफ मैराथन को बोलेंगे तो 21 किलोमीटर 50 बारी दौड़ूंगा मैं इस साल, जिसमें से 23 कर चुका हूँ। और चूंकि मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है, तो दिसंबर पूरा साल ही है मेरे पास, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे भाइयों की दुआएं रहेंगी तो कर लेंगे। और काम धंधा थोड़ा बहुत करते रहते हैं। और इसके साथ ही आज की जो सेशन है, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मेरे भाई सुनने के लिए आ गए, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 74 लोग आ भी चुके हैं, तो मैं सबका आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ, क्योंकि आपके पास सुबह सुबह करने के लिए बहुत काम होते, ठीक है, और उसके बावजूद भी आप 1 घंटा निकाल गए, मेरे लिए निकाल गए हैं, तो मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप कई इंपॉर्टेंट काम छोड़कर यहाँ पर आए। सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा आज का सब्जेक्ट था, जब मेरी बात हुई थी 1 हफ्ते पहले अतुल भाई से, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बात ऐसी करते हैं जो हमारे बिजनेस में भी काम आए, जिंदगी में भी काम आए। ये चीजें आपने बहुत जगह सुनी होंगी, आपको ऐसा नहीं है कोई भी चीज नहीं लगेगी, लेकिन यदि जिस तरीके से मैं महसूस करता हूँ, तो मेरी जिंदगी में बदलाव आता है बहुत ज्यादा इन चीजों से। और आज मैं इस तरह से प्रेजेंट करूंगा कि हमें कस्टमर के सामने बैठकर क्या बोलना चाहिए और किस तरह से बोलना चाहिए, और ये नहीं भी बोल पा रहे, कई बार हमें कस्टमर टाइम नहीं देता इतनी लंबी मीटिंग के लिए, इतनी ज्यादा एक्सप्रेशन के लिए, तो हमारे दिमाग में क्या रहे, जो चीजें हमारे दिमाग में रहती है ना, हमारी जुबान से भी उसी तरह की टोन निकलती। तो यदि हमारी जुबान, हमारे जो दिमाग में जो चीजें हैं, जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, उसको हम डिलीवर करेंगे, चाहे 10% भी डिलीवर करेंगे, तो उसका रिजल्ट आता है उसी हिसाब से जो हम सोच रहे हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है नीड के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग नीड्स। तो हमें जरूर आवश्यकताओं को किस तरह से समझना है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे को शेयरिंग का राइट दिया हुआ है राजेश भाई आपने? हाँ ठीक है। मैं मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है? कोई जवाब देगा अगर आप प्लीज? हो रही है, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। मैं फिर से सभी का, बीइंग ए बोर्ड मेंबर, भले ही मैं आज स्पीकर हूं, पर फिर से आप सभी दोस्तों का ना एपीआरटी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और बात करते हैं हम उसकी फिर आगे। आज हम नीड्स के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आवश्यकताएं कैसे होती हैं, क्या होती हैं, किस वजह से होती हैं, क्यों हमारी पॉलिसी बिकती है, क्यों नहीं बिकती, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग आज हो जाए। सर, नीड की डेफिनेशन क्या है, ये मैं आपको, मतलब ये जो एक किताबी डेफिनेशन है उसी के हिसाब से करते हैं। ए सिचुएशन इन विच, वह स्थिति जिसमें किसी को किसी चीज की आवश्यकता हो या कुछ करने की आवश्यकता हो, उसे जरूर बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि आवश्यकता में कुछ सामान लेने की भी हो सकती है या कुछ काम करने की भी आवश्यकता होती है। जब मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, तो उसे दवाई की भी आवश्यकता होती है और मॉर्निंग वॉक की भी आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी हमारे कोई काम करना है या किसी वस्तु को हमें ग्रहण करना है, उस चीज को हम बोलते हैं आवश्यकता। आवश्यकताएं बहुत तरह की होती हैं। अब कुछ जो मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से वो क्लेरिफाई करने की चीज सोची है। तो कुछ हमारी चीज होती है फिजिकल नीड्स होती है, जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, कुछ हमारी मानसिक आवश्यकताएं होती हैं, मेंटल, कुछ सोशल, कुछ सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, कुछ फाइनेंशियल होती हैं, कुछ हमारी सुरक्षा की आवश्यकताएं होती हैं। हमारी जो दोनों, हमारा जो फोकस रहता है, ये चीजें हमारे दिमाग में पांचों की पांचों होनी चाहिए। पर हमारा जो बिजनेस चलता है वो बाद वाली दो पर चलता है, फाइनेंशियल और प्रोटेक्शन नीड्स। अब हम इसमें फिर एक एक करके हम देखेंगे। तो फिजिकल नीड्स क्या होती है? फिजिकल नीड्स आपका भोजन हो सकता है, आपका घर हो सकता है, रोटी कपड़ा और मकान हो मैंने लिखे। बाकी इसके अलावा आपकी हेल्थ भी आपकी फिजिकल नीड में ही आती है, आपका एंटरटेनमेंट भी फिजिकल नीड में ही आता है। वो मैं इसमें लिख नहीं पाया हूँ, लेकिन आज की डेट में एंटरटेनमेंट भी आपकी फिजिकल नीड में ही होता है। उसके बाद होता है आपका मेंटल नीड्स।
मेंटल नीड्स जो हमें मानसिक आवश्यकताएं होती है उसके बारे में, जो हमें हमारे मन को सुकून दें या हमारे मन को प्रफुल्लित करें, उन आवश्यकताओं को मेंटल नीड्स में लेकर आएंगे। जैसे हमारा लव हो सकता है, किसी से प्यार करना या किसी से प्यार पाना, अफेक्शन, लगाव, केयर, अपनी केयर भी हम पसंद करते हैं कि हमारी कोई केयर करे। मैं जाऊं तो मेरी वाइफ मेरे को चाय पिलाए या मेरे घर का सारी चीजें ध्यान रखे, मेरे मतलब हर चीज का ध्यान रखे, या मेरे बच्चे मेरी ध्यान रखे, पापा का क्या करना है, कैसे करना है। और साथ में हमारी दूसरों की केयर करना भी हमारी आवश्यकता है कि मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी या आवश्यकता है कि मैं अपनी पत्नी का कैसे ध्यान रखता हूँ, अपने बच्चों का, अपने पेरेंट्स का, वो सब चीजें। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी हमारी आवश्यकता होती है। जिम्मेदारी, यदि हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हम नकारा हो जाते हैं, या हम अपनी परफॉर्मेंस या अपने पोटेंशियल के हिसाब से हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। एक रिकॉग्निशन, सम्मान जो होता है ना, जो कि मेरे को वहां से सब अभी अतुल भाई ने बोला कि एपीसी क्वालिफायर हैं, एमडीआरटी क्वालिफायर, यहाँ एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी बैठे हुए हैं। आप एक बात देखिए कि जो रिकॉग्निशन हमें नहीं मिलेगी, कहीं हमें स्टेज पे बुला के शील्ड नहीं मिलेगा, या एलआईसी में माला नहीं पहनाई जाएगी, या हमें विदेश घूमने की ट्रिप नहीं मिलेगी। ये सब चीजें यदि हमें रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो हमारा काम, हमारी मानसिक आवश्यकता पूरी नहीं होती, उससे हमारे काम पे फर्क पड़ता है, काम हमारा उतना नहीं होता। तो रिकॉग्निशन जो है ना, वो भी हमारा वो होता है। और समाज में सम्मान जो है वो भी हमारी एक आवश्यकता होती है। आप देखिए समाज के सम्मान के लिए लोग बाग कितनी चैरिटी करते हैं। कहीं कोई मंदिर बन रहा है, उसमें एक अपना पत्थर के प्लेट पर अपना नाम लिखवाने के लोग कई लाख रुपए डोनेट कर देते हैं, ये उनका समाज में सम्मान होता है। या अपने बहुत से लोग अच्छा काम करने के लिए कुछ ना कुछ सोशल वर्क करते रहते हैं, और फिर पता लगता है उनके नाम से रोड बन गई, उन्हें रेस्पेक्ट मिलता है, उनके नाम से कोई डाक टिकट जारी हो जाता है। इस तरह के सम्मान के लिए भी हम काम करते हैं। ये हमारी मेंटल नीड्स में आता है। अतुल भाई, आप मेरे को इंटरेक्ट करोगे क्या? सही चल रहा है? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो तो बता देना। जिसका भी कोई क्वेश्चन यदि बीच में प्रेजेंटेशन के बीच में आता है तो अपना डिजिटल हैंड रेज करना। और यदि आप इस सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे तो अजय भाई का और मोटिवेशन बढ़ेगा, क्योंकि अजय भाई और हम लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि भाई हम लोग प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है, हम लोगों ने आज के सेशन के लिए तैयारी की है थोड़ी सी। तो यदि आप लोगों का किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें और हम राठौर जी को बोलेंगे कि आपको अनम्यूट करेंगे। वो कंटिन्यू करो अजय भाई, अभी कोई शायद क्वेश्चन नहीं है, होएगा तो फिर आपसे बात करें। फिर जो हमारी फोर्थ काइंड की नीड्स आती है, फाइनेंशियल नीड्स आती है सर। फाइनेंशियल नीड्स जो आती है उसमें हमारी पैसे की आवश्यकता होती है, जो हमारे अर्थव्यवस्था, हमारे परिवार की अर्थव्यवस्था होती है, हमारी पर्सनल अर्थव्यवस्था होती है, उसको फाइनेंशियल नीड बोलेंगे। इसमें हमारे पत्नी का या पति का वेलबींग, कि किस हिसाब से हम उनके लिए भला कर सकते हैं, किस हिसाब से उन्हें हम लाइफ में कंफर्ट दे सकते हैं। हमारा रिटायरमेंट सेल्फ रिलायंट हो, हम किसी पर डिपेंड ना हो, हम बागवान के अमिताभ बच्चन या अवतार के राजेश खन्ना की तरह ना रहें। और ये तो चूंकि ये फिल्में आई हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है नहीं कि आपको अपने सर्कल में चारों तरफ ऐसा ही कोई अमिताभ बच्चन या राजेश खन्ना दिख जाएगा। हमारे बच्चों की एजुकेशन वो बहुत आवश्यक होती है हमारे लिए। हमारे बच्चों की मैरिज प्लानिंग वो बहुत आवश्यक होती है। साथ में हम कोई जो फाइनेंशियल नीड होती है वही जो मैं पहले भी कर सकता हूँ, सोशल रेस्पेक्ट के लिए। बहुत से लोग सोशल कोज के लिए, चैरिटी के लिए भी उन्हें पैसे की जरूरत होती है। और बहुत से लोगों को छोटी मोटी चैरिटी नहीं, उनकी लाइफ का कोई मिशन होता है कि मुझे जिंदगी में ये काम करना है, ये समाज सेवा का ये बड़ा काम करना है, मुझे एक वृद्धाश्रम की गोद लेना है, या मुझे कोई मंदिर या कोई गौशाला या कुछ भी आप अपना धर्म कर्म का काम ले सकते हैं जिसमें पैसे लगते हैं, ठीक है ना। उसको ये हमारी फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। और ये मैं बता भी देता हूँ कि अतुल भाई ने भी जो बोला वही है कि मैं हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन पर डिलीवर करने में रहा हूँ, लेकिन ये चीजें बहुत अच्छी ढूंढ के लेके आया हूँ मैं। ये हमें हमारी जिंदगी में, हमारे बिजनेस में बहुत काम आने वाली है। मैंने कोशिश की है आपको अच्छा डिलीवर करने की। उसके अलावा हमारे पास होती है सर प्रोटेक्शन नीड होती है। प्रोटेक्शन नीड में हम आर्थिक रूप से अपने परिवार को या अपने चाहने वालों को, अपने जो हमारी लाइफ के में जिनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, उनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अगेंस्ट
वो किसके लिए खिलाफ हमें क्या आर्थिक सुरक्षा में हमें कहाँ सेंध लग सकती है या कहाँ में हमारे परिवार को आर्थिक सुरक्षा चाहिए, वो हमारे डेथ के केस में चाहिए, डिसेबिलिटी के केस में चाहिए, क्रिटिकल इलनेस के केस में चाहिए और हॉस्पिटलाइजेशन के केस में चाहिए। ये चारों चीजें हम, चूंकि हम इंश्योरेंस एजेंट हैं, हमें सब कुछ पता है, लेकिन ये जब हम कोई प्रेजेंटेशन देने चाहते हैं ना, तो ये पांचों आवश्यकताएं हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमारे कस्टमर की ये नीड हमारे दिमाग में है, तो हमें कैसे कैसे उसको प्रोटेक्शन नीड पर लेके जाना है। इस तरह से हमें प्रोटेक्शन नीड पर ही बात करनी है। अब ये तो बात नीड की हो गई। यदि किसी की नीड के बारे में कोई वो है, क्या कहते हैं, कुछ क्वेरी है, तो चैट बॉक्स में लिख सकता है, ताकि मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब ये नीड फुलफिल्ड कैसे होती है? अब कोई भी व्यक्ति यदि उसे नीड एनालिसिस कर ली और उसे नीड का एहसास हो गया, उसे नीड क्रिएट हो गई उसकी, तो वो अपनी इच्छा को तो पूरी करेगा साहब। अब इच्छा को पूरी करने के लिए वो क्या करता है? मान लीजिए मेरे एक दोस्त, हम में से कोई भी अपने ऑफिस जाता था, कोई भी व्यक्ति अपने ऑफिस जाता है, उसका घर भी मेट्रो के पास है, उसका ऑफिस भी मेट्रो के पास है, तो मेट्रो से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ उसकी लाइफ में चेंजेस आए, उसका घर मेट्रो से दूर हो गया और उसका ऑफिस भी मेट्रो से दूर हो गया, दोनों चीजें शिफ्ट हो गई। अब उसे मेट्रो का भी किराया देना है, रिक्शे में भी बैठना है या पैदल चलना है, तो उस हिसाब से उसको टाइम भी ज्यादा लगता था और पैसे भी बराबर लगते। तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं एक बाइक ले लूं। तो इस तरह से उसने डिस्कवर किया नीड को। तो सबसे पहले हम नीड को डिस्कवर करता है कोई भी व्यक्ति कि मेरे को इस चीज की आवश्यकता है, तो मेरी लाइफ में नीड पूरी करके उसकी लाइफ में कंफर्ट आता है। और जब डिस्कवर कर लिया तो उसने फिर देखा कि अब यदि मेरे को बाइक लेनी है तो मेरे को कैसे, कौन सी बाइक लेनी है, सेकंड हैंड लेनी है, नहीं लेनी है तो कुछ कंपनी की लेनी है, उसका माइलेज भी देखना है, उसका मेंटेनेंस भी देखना, सर्च। फिर वो उससे सॉल्यूशन सर्च करेगा। उसके बाद जब सर्च करके वो 4 ऑप्शन निकालेगा, तो जितनी भी उसकी चॉइसेस हैं उन सबको वो इवेल्युएट करेगा, उनकी गुणवत्ता के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से वो इवेल्युएट करेगा। और फिर जब उसके एक फाइनल डिसीजन हो जाएगा, इवेल्युएशन पूरी हो जाएगी, उसका क्या कहते हैं, विश्लेषण उसका पूरा हो जाएगा, तब वो उसे उसकी कीमत देगा और उसे खरीद लेगा। देन ही विल यूज इट एंड एंजॉय इट। यही प्रोसेस है अतुल भाई, इसके अलावा कुछ और है? आप मेरे साथ इंटरेक्ट करो। बिल्कुल यही प्रोसेस है। हाँ, यहाँ से थोड़ा टेक्निकल जाएगा सब्जेक्ट, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा अच्छी तरह बताऊं। अब इसका भी हम यहाँ से इन 5 पॉइंट को मैं फिर से एक एक करके मैं करूंगा यहाँ पर। अब कोई भी डिस्कवरी ऑफ नीड्स कैसे होती है साहब? अब आपको अपनी आवश्यकता महसूस कैसे होगी, जो आपको ये चीजें चाहिए, तो उसको कई बार तो मीडिया से पता लग जाता है कि आपको कुछ चीज की आवश्यकता है, लेकिन आप उसे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पता लगता है कि अखबार में एक ऐड आया कि जीवन आनंद के आइसक्रीम वाला ऐड आया, तो उससे पता लग गया व्यक्ति को, यार ये इसका क्या मतलब है कि जी ऐसा है कि आप मैच्योरिटी भी लो और बाद में भी दूसरी भी मैच्योरिटी मिलती है, डेथ क्लेम पर भी मिलता है, तो यार ये तो मेरे को भी चाहिए। मीडिया से उसे पता लग गया। या एक आदमी दुखी हो रहा है, जैसे मैंने मोटरसाइकिल वाला वो दिया, वो परेशान हो रहा है, चाह रहा है, उसको उसके फ्रेंड ने बता दिया, यार तू बाइक क्यों नहीं ले लेता, देख मेरा भी लगभग यही स्थिति है और मैंने बाइक ले ली, मेरी लाइफ में आराम आ गया। या फिर उसको खुद रियलाइज हो सकता है, जो मैंने पहले वाले उसमें बताया था कि उसने खुद ही सोच लिया कि यार यदि मैं बाइक ले लूं तो मेरी जिंदगी में आराम आ जाएगा। या फिर जो 4th रीजन है, उसे कोई हमारे जैसा सेल्समैन टकरा जाए, या हम जैसे अभी उन्होंने बताया था कि ये योगेश कुमार जी ने, ठीक है ना, कि उन्होंने पैम्पलेट भेजा, उसको जरूरत हुई तो उन्होंने उसको पॉलिसी बता दी कि आपकी ये जरूरत हो सकती है, आपकी जरूरत ऐसे पूरी हो सकती है, तो उसे रियलाइज हो गई वो नीड। और जब उसको डिस्कवर हो गई तो फिर वो उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढेगा, इवेल्युएट करेगा सॉल्यूशन, फिर पे एंड बाय करेगा, फिर एंजॉय करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, फिर दूसरा जो हमने इसमें बताया था, जो डिस्कवरी ऑफ नीड के बाद हमने देखा था कि सर्चिंग ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं। सर, सर्चिंग ऑफ सॉल्यूशन में भी वही 4 चीजें हैं जो डिस्कवरी ऑफ नीड में।
जब आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आपको या तो आप कोई ऐड देखेंगे, या आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात करेंगे, अपने परिवार में बात करेंगे, भाई बहनों से बात करेंगे कि भाई तुम्हें भी ऐसा किया तो क्या करना चाहिए मेरे को, या फिर खुद आप अपने दिमाग से, अपने अनुभव से कुछ ना कुछ रियलाइज करोगे, या फिर कोई सेल्समैन आपको टकराएगा तो फिर आप उसको बताएगा आपके सोल्यूशन ये हो सकते हैं। जैसे अभी हमसे कोई पूछता है कि रिटायरमेंट के लिए मेरे को चाहिए, तो हम उसे जीवन उमंग भी बताते हैं, जीवन लाभ भी बताते हैं, हम म्यूचुअल फंड भी बताते हैं, हम सारी चीजें बताते हैं ना। या हमसे कोई बात करता है तो हम उसकी प्रोटेक्शन नीड के लिए हम उसे पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी देते हैं, और हम उसे मेडिक्लेम भी देते हैं, हम उसे टर्म इंश्योरेंस भी देते हैं, हम उसे सारी चीजें देते हैं। तो हमारा जैसा सेल्समैन उसे फिर ऑप्शन भी बताएगा, सारे सॉल्यूशंस भी देगा। अब जब वो सॉल्यूशन उसको मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, तब वो इवैल्यूएट कैसे करता है, जब वो अपनी उसका विश्लेषण कैसे करेगा कि मेरे पास मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए, मुझे किस ब्रांड की लेनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेगा, वो सबसे पहले तो अपना बजट देखेगा। यही बात है ना अतुल भाई? बिल्कुल बिल्कुल राइट, एब्सोल्युट। बहुत अच्छा चल रहा है अजय भाई, बहुत अच्छे से चल रहा है, और आप बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहे हैं। और मुझे लगता है नहीं कि कोई भी ऐसा है हमारे अभी जो 87 पार्टिसिपेंट्स है उनमें से किसी को ऐसा लग रहा हो मैं देख नहीं पा रहा हूँ कितने पार्टिसिपेंट हैं, पर 87 पार्टिसिपेंट्स हैं सर अभी इस टाइम पे हमारे पास। और you आप very बिल्कुल much. सरल भाषा में बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, आगे कंटिन्यू करिए। अच्छा, जब वो अपनी चॉइसेस का विश्लेषण करेगा तो सबसे पहले वो देखेगा कि मेरा बजट कितना है। बजट कितना है, यदि उसके पास पैसे नहीं है तो वो सोचेगा कि मैं सिर्फ EMI पे लूंगा तो कितने, डाउन पेमेंट कितनी है उसके पास, उस हिसाब से वो यहाँ पर वो अपनी फिर वो क्वालिटी देखेगा, जो क्वालिटी उसे चाहिए। क्वालिटी और कीमत दोनों में बहुत यदि हम लॉन्ग टर्म कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमें क्वालिटी का मतलब ध्यान रखता है वो, या अपने हिसाब से जो क्वालिटी चाहिए उस हिसाब से वो डिसाइड करेगा। फिर उसके बाद ब्रांड देखता है कि मेरे को हीरो की लेनी चाहिए, या होंडा की लेनी चाहिए, या मेरे को यामा की लेनी चाहिए, बजाज की बाइक लेनी चाहिए, वो सब चीजें। वो ब्रांड उसका, अब ब्रांड का भी वही होता है कि वो मीडिया से पता लगता है, सर्कल से पता लगता है, सेल्फ थॉट होता है, या फिर सेल्स पर्सन टकराता है उससे। सब चीजों में वही चीजें होती है। फिर वो अपने रिलेशनशिप देखता है कि जहां से वो बाई करेगा उस प्रोडक्ट को, वहां रिलेशन उसका कैसा मेंटेन है, ऑलरेडी मेंटेन्ड है, या उसके किसी फ्रेंड सर्कल का वहां पर कोई रिलेशनशिप की तारीफ हो रही है कि भैया बढ़िया सेल्समैन है, बढ़िया ओनर है शोरूम का, तो वो देगा। और उसके बाद वो अपनी कन्वीनियंस को देखता है। अब मान लीजिए उसे कोई बाइक पसंद आ गई, लेकिन उसका शोरूम तो वहां पर है राजस्थान में या गुड़गांव में, और मैं रहता यहाँ गाजियाबाद में हूँ, तो फिर आदमी सोच लेता है कि यार क्या करना है, तो अपनी, या कोई मेरे को ड्रेस खरीदनी है, मेरे को अपने कपड़े खरीदने, मेरे को एलन सोली के कपड़े खरीदने, शोरूम गुड़गांव में, तो क्या फायदा, फिर मैं यहीं से पीटर इंग्लैंड के ले लूंगा ना, या वैन हुसैन के ले लूंगा, जो मेरे सादर में मेरे को शोरूम मिल जाएगा, गाजियाबाद में मिल जाएगा। तो अपनी सुविधाओं के अनुसार भी वो अपनी चॉइसेस को इवैल्यूएट करता है। अब जब उसकी चॉइसेस पूरी एनालिसिस हो जाती हैं, उसके बाद वो पैसे देता है, खरीदता है, या ट्रांजैक्शन करता है। अब ट्रांजैक्शन के लिए भी उसे ये चाहिए कि कोई जो है उसमें हैसल ना हो, टाइम टेकिंग ना हो, एप्रोप्रिएट हो, उसके क्वालिटी हो, उसके ब्रांड के हिसाब से, और क्लियरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो ट्रांजैक्शन में। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये हमारे बिजनेस में काम आता है कि अब वो जो भी हमसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेता है वो क्विक ट्रांजैक्शन हो जानी चाहिए, अप्रोप्रिएट हो जानी चाहिए, उसकी जरूरत के हिसाब से हो जानी चाहिए। उसको रिटायरमेंट का चाहिए, उसे चाइल्ड एजुकेशन चाहिए, उसे क्या चाहिए, उसे चैरिटी का कोई प्रोजेक्ट के लिए पैसे जोड़ने हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से। और क्लियरिटी होनी चाहिए पूरा 100%, कोई चार्जेस वार्जेस जो हमारे कमीशन का उसका सब चीज़ उसको पता होना चाहिए, कोई हिडन चार्जेस नहीं होने चाहिए। और पैकेजिंग क्या, आप उसको कोई भी चीज़ डिलीवर किस शेप में कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, कैसा उसको। अब देखिए हमारा प्रोडक्ट तो ये है कि हम 2 कागज ही तो, अब तो फिर भी LIC एक बुकलेट ऑनलाइन भेजने लगी, हम तो 4 पेज बॉन्ड के तो दे देते, उसे किस तरह के फोल्डर में लगा के दे रहे हैं, उसे किस तरह का कवर लेटर बना के दे रहे हैं कि सर राइटअप दे रहे हैं कि ये पॉलिसी हमने इस पर्पज के लिए, आपको इस टाइम पे इतने पैसे मिलेंगे। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये ग्रेगरियस फील होना चाहिए। मतलब ग्रेगरियस का मतलब होता है कि वो मास से अलग उसे महसूस होना चाहिए वो ट्रांजैक्शन, कोई भी चीज है। अब आप देखिए कि कार तो हम 8-7 लाख की भी लेते हैं, 10 लाख रुपए तक की भी लेते हैं, और कार 40 लाख की भी आती है, और कार जो है 1.5 करोड़ की भी आती है। 1.5 करोड़ वाली कार में भी वही होते हैं, 5 सीट होती हैं, और एक 8 लाख की कार में भी 5 सीट होती है।
और उसके खर्चे उससे 10 गुने होते हैं। उसका इंश्योरेंस भी 1.5 करोड़ की कार का इंश्योरेंस भी 5 लाख में जाता है, ठीक है ना, और जो 10 लाख की कार है उसका इंश्योरेंस 20,000 में हो जाता है, लेकिन फिर भी बंदा 1.5 करोड़ की कार लेके चलता है। उसका रीजन यही होता है, वो ग्रेगरियस फीलिंग आती है उसके अंदर कि वो एक मास से अलग है, वो क्लास को बिलोंग करता है। तो ऐसे ही हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में भी है। आप लोग को ध्यान होगा जो पुराने एजेंडों की हमारी पुरानी जीवन श्री 112 नंबर चलती थी, उसका मतलब टैगलाइन ही ये थी, खास लोगों की खास पॉलिसी। उस वक्त 10-10 हजार रुपए की पॉलिसी बिकती थी सम इंश्योर्ड की, और वो 5 लाख की मिनिमम आई थी। तो इसीलिए बिकी थी कि वो खास लोगों की खास पॉलिसी है। अभी भी हमारे पास जीवन शिरोमणि है, तो उसमें यदि हम बात करें तो हम यदि एक ऐसा प्रोडक्ट दें, या हम जीवन आनंद भी दें ना, तो 10 करोड़ की दें, 20 करोड़ की दें, या 100 करोड़ की प्रपोज करें, तो उसमें ये सर गिने चुने लोग हैं इंडिया में 100 करोड़ की पॉलिसी रखने वाले, या 20 करोड़ की पॉलिसी रखने वाले। 130 करोड़ में मुश्किल से 2000 आदमी होंगे 20 करोड़ की पॉलिसी लेने वाले। तो आपको एक अलग ग्रुप को बिलोंग करोगे यदि आप एक 20 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस ले लोगे, एक ही पॉलिसी सिंगल में ले लोगे। आप हमारी ब्रांच के नंबर 1 कस्टमर हो जाओगे, आप मेरे कैरियर के सबसे बड़े कस्टमर हो जाओगे। तो इस चीज को यदि वो फील करेगा तो ही विल 100% गिव यू, मतलब ज्यादा अमाउंट का चेक आपको देगा। ये पॉइंट पर आप ट्रांजैक्शन पर ज्यादा ध्यान देंगे, उसको ग्रीगेरियस फील कराएंगे, तो आपका चेक अमाउंट 100% बढ़ जाएगा। इस पर मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ, इसलिए आप इसका मतलब ध्यान से समझ लीजिए। अब वो यूज करने के एंजॉय करने के लिए उसके क्या चीजें होती हैं, एक तो उसको एश्योरेंस हो जाता है कि मैंने जो नीड पूरी करी है, इसकी मेरी लाइफ में क्या कहते हैं कंफर्ट आ गया है इससे। दूसरा प्रोएक्टिव होना चाहिए, मतलब ये जो उसको चाहिए, प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि जो उसको चाहिए उससे ज्यादा उसमें मिलना चाहिए। ये हमारे बिजनेस में आता है कि यदि वो हमसे बोले, मान लो उसके बेटे की शादी हो गई, वो हमसे बोले कि बेटे की शादी होगी, नॉमिनेशन चेंज करना है, बहू का नाम डालना है भाई, उससे पहले हमें पता है, हमारे पास इनविटेशन भी आया कि इसकी बेटे की शादी हो गई, तो हम शादी के 10 दिन बाद 5 दिन बाद सर बेटे की शादी हो गई है, काम करें, वो कराएं ना कराएं उनकी मर्जी है, लेकिन हमारी तरफ से उन्हें प्रोएक्टिव होकर एक ऑफर चला जाना है, सर नॉमिनेशन में आप हैं इनकी बेटे की, में आप कहें तो बहू को कर देते हैं। या उनका किसी का बच्चा 18 साल का हो गया है, तो उसमें हमें उसमें डीए भी जुड़वाना है पॉलिसी में। अब हमें पता लगा कि 26 साल का बच्चे की शादी भी हो गई, वो चल रहा है प्रपोजल, उसका पिताजी चल रहा है अभी, या उसमें डीए भी नहीं जुड़ाया, बच्चा 18 साल का होता है तो नॉमिनेशन कराना होता है, वो नहीं करा पाते हम। हमें ऐसा होना चाहिए, बच्चा 18 साल का हो गया तो एक लिस्ट निकाली, जितने भी बच्चे 18 साल के हुए सबका नॉमिनेशन एक बार चेक कर रहे हैं। इस तरह से हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, तभी वो एंजॉय कर पाएगा, हमारी पॉलिसी को यूज कर पाएगा, उसे पता लगेगा कि ऐसा है। एंगेजमेंट, वो इन्वॉल्व रहना चाहिए पूरा का पूरा, उससे मतलब उसे पर्सनल कंफर्ट मिलना चाहिए उस प्रोडक्ट को जब भी वो यूज करे, चाहे वो टेंजेबल प्रोडक्ट है चाहे हमारी पॉलिसी। तो टेंजेबल वो तभी रहेगा कि उसे हम बीच बीच में उसको एंगेज तभी रहेगा कि कुछ ना कुछ इंटरेक्शन उसके साथ करते रहें, क्योंकि हमारा इंटेंजेबल प्रोडक्ट है तो हम वो यूज तो करेगा नहीं, तो हम उसे बताते रहें। और एस्टीम, वो अपना आत्मसम्मान महसूस करे, अपने आप को थोड़ा सा हाई एस्टीम में महसूस करे उस प्रोडक्ट को लेके कि हाँ अब मेरे पास बाइक आ गई, अब मेरे पास कार आ गई है तो मैं इसका लुफ्त उठा रहा हूँ, मेरा इस प्रोडक्ट को लेके मेरा समाज में सम्मान बढ़ रहा है। इस तरह की जो बातें हैं वो हम कर सकते हैं। अभी मेरी प्रेजेंटेशन आज की डेट में इतनी है, इसके अलावा यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं, मैं उसके लिए रेडी। आप अपनी स्क्रीन ऑफ करिए या शेयरिंग बंद करिए प्लीज। कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन थी अजय भाई। आपने 3-4 दिन के पहले हमने जब डिस्कशन किया और आपने इस आज के जो सेशन को लेने का जो जिम्मेवारी ली, और उस जिम्मेवारी को आपने बहुत बेखूबी तरीके से निभाया, और जो प्रेजेंटेशन आपने बनी थी, ये अच्छी बात ये है कि दोस्तों सीखने की बात ये है कि ये प्रेजेंटेशन अजय भाई ने खुद बनाई है, ये इसमें किसी कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाई, ये खुद अपने
आपसे इनोवेशन करके, अपनी मेहनत करके और चीजों को ढूंढ करके बनाई है। तो अजय भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज की प्रेजेंटेशन के लिए। मैं फिर सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि किसी की कोई शेयरिंग है तो वो अपनी शेयरिंग करे, या आज की जो अजय भाई की जो आज की ये प्रेजेंटेशन थी, इस प्रेजेंटेशन में किसी का कोई सवाल है तो वो अपना एक धर्मवीर सिंह जी को अनम्यूट करा जाए प्लीज। हेलो, हाँ नमस्कार अजय भाई और सभी एफपीआईटी मेंबरों को नमस्कार। बहुत ही अच्छा लगा कि सर ने आजकल मुलाकात हुई थी हमारी सर के ऑफिस में, और मैं चाहूंगा सर कि हम कैसे पहचाने कस्टमर को कि उसकी नीड क्या है, उस पर थोड़ा सा मतलब आप फोकस डालेंगे या बताएंगे। तो आपने बताया ही है सारा, लेकिन हम बातचीत करने में कैसे उससे पता करें कि भाई ये चाहता क्या है। इसकी टेक्नोलॉजी एक ही है कि आप उनसे बात करें उनके बारे में। सर क्या आप उससे यही पूछ लेंगे ना कि जहां तक मेरा जो ये इंटरव्यू टेक्नोलॉजी होती है, आप उनसे यही पूछ लेंगे ना कि सर आपने कहाँ से शुरुआत की थी अपने करियर की और आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो आपका सफर कैसा रहा है यहाँ से 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का। तो उससे होता क्या है, वो बंदा खुल के बोलना शुरू कर देता है, और उसी बीच में आपको धीरे धीरे जब आप उससे वो 5 मिनट 2 मिनट बोलेगा ना, तो उसमें आप अच्छा चलो ठीक है सर यहाँ तक तो पहुंचे, आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। yes. जब वो पहुंचना चाहते हैं ना, तो पहुंचने का मतलब ये होता है कि आप कितनी तरक्की करना चाहते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं, जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। तो उसकी सारी की सारी फाइनेंशियल नीड निकल के आ जाएंगी, और वो उसकी फाइनेंशियल नीड को जब निकल के आ जाएंगी ना, तो फिर आपने उसमें प्रोटेक्शन नीड घुसानी। आपका कहने का यस मतलब यही है सर, पहले उनकी तारीफ मतलब जो भी उन्होंने मुकाम हासिल करा है, हर कोई अपने मुकाम के बारे में सब किसी को बताना चाहता है कि मैं यहाँ तक पहुंचा, और कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन हम यदि उसकी ये बात सुने कि सर यहाँ तक आप आज पहुंचे हो, तो आपने क्या क्या मतलब जो है परेशानियों का सामना कराया है जिससे कि आप आज इस मुकाम पर हो, और आने वाला समय सर आपका कैसा है कि आप क्या करना चाहते हो। तो मेरे को लगता है कि वो सारी जितने नीचे से ऊपर तक सारा ओपन करके बता देगा, और हमें उसी बीच में उसकी नीड भी पता लग जाएगी, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएंगी, और हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि इस बंदे को क्या चाहिए। क्योंकि वो जब सारा कुछ बताएगा तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इसको क्या सेल करना है, क्या इसकी जरूरत है। हाँ, उसमें क्या है, मैं आपको बताऊं, आप उससे पूछ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अपने शब्दों का ही खेल है। आप उससे सर 100% आपकी 15 साल या 20 साल की पुरानी ये सफर रहा है करियर का, 100% ये बहुत ही रोमांचक सफर रहा होगा, एडवेंचर से भरा होगा, आप जिंदगी उतार चढ़ाव देखे होंगे। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ आपसे। जब आप कहेंगे ना कि ये मेरे को मैं सीखना चाहता हूँ, तो इस मोड में आ जाएगा यार इससे तो मैं पता ये बेचने नहीं आया कुछ, ठीक है ना। और जब वो पूरा बोलेगा तो उसमें 100% मैं दावा करता हूँ 100% आपको उसमें फाइनेंशियल नीड नजर आ जाएगी उसमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि हमें तो वही देखना है कि कहाँ ये ऐसे पॉइंट बोले जिससे हमें मतलब इसकी नीड का पता लगे, और उस पे हम मतलब जो उस तरह से उनको अपना मतलब जो बात कहें। हाँ, और उसकी जो फाइनेंशियल नीड और प्रोटेक्शन नीड के अलावा जो मैंने बोली थी, उसकी मतलब जो उसकी फिजिकल नीड थी, इमोशनल नीड थी, सोशल नीड थी, उनके बारे में भी उनसे चर्चा करेंगे तो सारी चीजें निकल के आती है, कोई दिक्कत। वो मैंने इसलिए उसमें शामिल करा है प्रेजेंटेशन में। ये भाई फिजिकल नीड हम कोई पूरी थोड़ी कर सकते, तेरा तू मोटा है तो हम क्या कर सकते हैं, या तेरे कपड़े या मकान थोड़ी हम दे सकते हैं। लेकिन क्या उससे उसकी फाइनेंशियल नीड वो एक बैकग्राउंड बन जाती है, और वो जरूरत होती है उस चीज की, तो उस हिसाब से हम उसको आगे लेके जा सकते हैं, और हमें अपने काम की चीज मिल जाएगी इतने इंटरव्यू में। वो थैंक यू अजय जी, आपने उसको क्लियर करा, सो मच थैंक यू। बहुत बढ़िया धर्मेश जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और त्यागी भाई ने भी बहुत अच्छे से उसको एड्रेस किया। अभी 2 डिजिटल हैंड्स और हैं, 3 डिजिटल हैंड्स हैं, हम उन लोगों को लेना चाहिए। पहले विनोद गोयल जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी थैंक यू। मेरे को सुन पा रहे हैं शायद? यस यस। मैं महेंद्र जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, जो मेरा मोडस ऑपरेंडी है कि मैं कैसे नीड अराइज करता हूँ, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं जब भी किसी क्लाइंट के पास या कोई मुझे बुलाता है या मेरे ऑफिस में आता है, तो मैं पहले थोड़ी सी ऐसी बातें करके एंगेज करता हूँ। फिर मैं उनकी सारी डेट ऑफ बर्थ सबकी, फ्रॉम जो भी बच्चे से लेकर बड़ों तक की डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ। उसके बाद उनकी आहिस्ता आहिस्ता उनकी क्या इनकम है और क्या फैमिली बैकग्राउंड है, ये थोड़ा सा जान के लिख लेता हूँ एक पेपर पे। फिर उसके बाद मैं उसकी जब बात करता हूँ कि भाई
वो कहते हैं हमारे को म्यूचुअल फंड की SIP करानी है, मान लो 1,000 रुपये महीने की। मैंने कहा 1,000 रुपये महीने की क्यों? फिर जब मैं उनको नीड अराइज करता हूँ, मैंने कहा बच्ची की शादी है तुम्हारी, तो शादी के लिए तुम्हारे को कितना पैसा चाहिए? तो जैसे उनकी बच्ची थी अभी 7-8 साल की, कहने लगे ये 10-15 लाख रुपए। मैंने कहा एज्यूम 15-20 साल के बाद क्या लोगे? कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए, आजकल 10-15 लाख में तो आजकल होता है। तो उनके दिमाग को झंझोड़ देता हूँ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उनकी रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बातें एंगेज करके वो बहुत सीरियसली हो जाते हैं, बहुत सीरियसली सुनते भी हैं। उसके बाद उनको लगता है कि हाँ ये मेरी जरूरतें हैं जो मैंने अब तक सही तरीके से समझी नहीं है। तो इसको समझ के मेरे को ऐसे वो लेते हैं और बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलता है इसके लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसा किसी ने बताया नहीं। तो मेरा मोडस ऑपरेंडी लगभग ऐसे ही रहता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया विनोद जी, बिल्कुल सही है। हमें बेसिकली सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो यही करनी है कि नीड एनालिसिस करेंगे, उसके गोल्स। जब हम अपनी पॉलिसी बताने से पहले हम क्लाइंट के गोल्स के ऊपर बात करेंगे तो फिर उसको भी लगेगा कि हम उसके सिंक कर पाते हैं, कि उसको लगता है कि हम कुछ सेल करने नहीं आए। तो दूसरा हाथ जो है गणेश जी का है। गणेश जी अपना डिजिटल हैंड अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गणेश जी आपने डिजिटल हैंड रेज करके बोलना है क्या कुछ? हाँ सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो गणेश जी। आप म्यूट में हैं आप। हाँ बताइए। ठीक है, आप बताइए अनम्यूट हो गए, बोलिए। हाँ सर, सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। हाँ सर, मेरा नाम तो गणेश है। इसके पहले भी मतलब इस मीटिंग में एक बार हम अपना किए थे, मतलब कुछ ऐसे अपना कुछ शेयरिंग किए थे। तो सर ये मीटिंग तो आज तक बहुत अच्छा लगा। त्यागी सर तो बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिए। अभी तो मतलब मेरा नया काम स्टार्ट हुआ है और मेरा और भी बहुत सारा काम है। मेरा नया काम अभी स्टार्ट हुआ है 3-4 महीने पहले, मतलब 14-15 पहले पॉलिसी किया है। 100 पॉलिसी का टारगेट मैंने बताया था इस मंच पे मैंने सभी लोगों को। तो आज जो त्यागी सर का जो ये प्रेजेंटेशन सर देख के यही समझ में आया कि सर ये, क्योंकि मैंने खुद भी, क्योंकि नया नया काम स्टार्ट किया तो खुद ये चीज को महसूस किया कि जहां पे मैंने अपना ज्यादा समय दिया है, जो अपने अपने बारे में जो कहानी जो ज्यादा कह रहे हैं, वहां पे मतलब क्लोजिंग बहुत आसानी से हुआ। भले वहाँ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कहीं संजोग से, क्योंकि हमको शेयरिंग करने का अच्छा इस समय हमको लगा कि शेयरिंग करना चाहिए। कोई ये परसों की ही बात है, एक पार्टी के पास करीब करीब 2 बजे मैं गया, 10 से 2 बजे गया और मतलब सारा बस, फिर वो अपना वो करीब 35 साल का लड़का है लेकिन उसके फादर को समझाए, 60 फादर और लड़का दोनों थे। तो फादर को तो समझा के चले गए। लड़का जो है करके 2 से 2.5 घंटा पूरा अपना स्टोरी बताया कि कैसे क्या हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और लास्ट में बात 10 मिनट कल पॉलिसी का बात हुआ और वहाँ काम सर मेरा हो गया। बस यही मेरा शेयरिंग था। हेलो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी शेयरिंग है। अब नेक्स्ट हम डिजिटल हैंड के लिए ये मोहम्मद इमरान जी को अनम्यूट करने के लिए बोलेंगे। हाँ, मैं एक छोटी सी शेयरिंग करना चाह रहा था कि जो अभी जो अजय सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई है अपनी प्रेजेंटेशन में, वो था रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है एक्चुअली। तो ये बेसिकली जो सारा प्रेजेंटेशन जो था, जो मैंने समझा है, जो मेरे को इसमें थोड़ा सा समझ मिला है कि वो रिलेशनशिप के ऊपर में था कि हम अपने क्लाइंट के साथ में कैसा रिलेशनशिप बिल्ड कर पा रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग में एक छोटी सी शेयरिंग थी कि मेरे घर पे हमारे मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे ना 2018 में हमारे घर पे ना चोरी हो गई थी। दिन में ताला तोड़ के वो निकाल के ले गए थे। तो जो पुलिस वाले आए थे और जो एसआई था उसका नंबर शेयर हो गया मेरे पास, जो लोकल थाना था वहाँ पे। तो नंबर सेव कर लिया मैंने मेरे पास से। मैं उसको मैसेज जा रहा है उसमें, मतलब व्हाट्सएप पे जो भी चोरी हो गई वो तो हो गई, वो तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, कुछ मिला नहीं उसमें और सारा जो था वो चला गया सब सामान हमारा। लेकिन जो पुलिस वाले आए थे उन सबका जो एसआई था उनका नंबर शेयरिंग हो गई, बातचीत होती रही बीच में उनकी इंक्वायरी भी आई। तो अभी क्या हुआ, उससे रिलेशनशिप बनते अब जाके अभी पिछले वीक ही मैंने उस एसआई की 50 लाख रुपए की पॉलिसी करी है, प्रीमियम आया वहां से। तो मतलब ये देखा है मैंने अपनी लाइफ में अभी तक कि रिलेशनशिप इस मतलब जो हमारी ये फील्ड है इंश्योरेंस की, इसमें आपको रिलेशनशिप
डेवलप करना बहुत जरूरी है इसके अंदर में। और वो होता है अपने करेक्टर से, पोलाइटनेस, कि आप कितने अच्छे बनते जा रहे हो, आपका करेक्टर कितना अच्छा बनता जा रहा है। अगर आप किसी क्लाइंट के पास बैठे हो तो मतलब अगर वो हेल्थ के ऊपर में बात कर रहा है तो उसे आप हेल्थ के टिप्स दे सकते हो कुछ, और अगर आप तो लगता है कि भाई कोई रिलेशनशिप पे बात कर सकते हो तो आपको वो भी आना चाहिए कि हाँ भाई, कि हाउ टू बिल्ड योर गुड रिलेशनशिप। और पैसे के बारे में तो जाहिर सी बात है, मतलब वो हम लोग उसी फील्ड में काम कर रहे होते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है इस चीज में। तो रिलेशनशिप में ना, इसमें जो पिंच पॉइंट मेरे लिए मिला है इसके अंदर में, वो रिलेशनशिप पे। थैंक यू अजय जी, थैंक यू सो मच। इसमें इमरान जी मैं आपसे बात करना चाहूँ, जो मेरा वो था ना कि इवोल्यूशन ऑफ नीड का जब वो करता है ना, तो उसमें वो सारी चीजें आती हैं। अब आपने उसको नीड जनरेट हुई, आपके साथ रिलेशन अच्छे थे, तो उसने आपसे 50 लाख की पॉलिसी दे दी। यस, तो ठीक है ना, ये चीज है। तो वो सारी की सारी चीजें हो, वो उसकी नीड का रियलाइज करा उसने, फिर सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन देखा, LIC की पॉलिसी। वो ऐसा भी है कि वो ICICI की पॉलिसी के बारे में भी सोच सकता था, वो टाटा की भी पॉलिसी, लेकिन क्या उसे रिलेशनशिप को, आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होने की वजह से उसने बाकी सारे ऑप्शंस को ओवर रूल करके आपके साथ वो अटैच हुआ। इवन सर, वो जो लोन मिल रहा है तो वो एक्चुअली लोन ले रहा है वो अपने ऊपर में, तो उसने लोन जहां से ले रहा है तो वो भी पॉलिसी कर रहे थे उसके इंश्योरेंस की। हाँ, मैं बता रहा हूँ, समझाया तो उसने उनको मना कर दिया कि इमरान भाई मैं आपसे पॉलिसी लूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। अभी कोई और है तो देखिए। बहुत अच्छा है इमरान भाई। वो ये बात आज प्रेजेंटेशन में तो पता लगा दूसरे तरीके से, लेकिन ये हमारे जो प्रधान राजेश चेतन जी हैं वो तो हमेशा से कहते हैं कि मेहनत और मुलाकात कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो जो हमने अपने एक बार आप उनसे SI से मिले और मिलने के बाद आपने जो उसका उनका नंबर सेव करके उनको कोऑर्डिनेशन करते रहे, तो ये हमारा ये प्रोसेस है, ये हमारी सेल प्रोसेस है बेसिकली। इसमें कोई ये इसी प्रोसेस से ही आगे सक्सेस मिलता है। यदि हम किसी से मिलें और उससे आगे बात करते रहें, और जब जब अपना मौका, मैं आपको एक और छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मेरे क्लाइंट है जिनको 2013 में मैंने जीवन सरल प्लान हस्बैंड वाइफ को 1,20,000 और 1,20,000 दो पॉलिसीज हस्बैंड वाइफ को 1,20,000 ईच की पॉलिसी दी थी। और 2013 के बाद से जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं यार पैसे नहीं है, हमेशा वो एक ही बात बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपना एक सिस्टम बना रखा है कि मैं हर 2 साल में उनसे एक बार मिलने जाता हूँ। तो अभी मैं पिछले हफ्ते इसी लास्ट वीक के अंदर ही उनसे मिला, और जब वो जो मेरी मेरी EA ने उनको फोन किया तो उन्होंने उनसे यही कहा कि मुझे कुछ लेना नहीं है, लेकिन तो उसने मेरी EA ने उनसे यही बोला कि सर लेना आपने कुछ भी नहीं लेना, कोई बात नहीं, बट एक बार सर से मिल लीजिए फिर भी। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे मिलने में कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उन्होंने ही तो मेरे पास आना है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ये बात उनको बहुत क्लियर कर दीजिएगा, मुझे कुछ लेना नहीं है। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने वो मेरे को देखते ही बोले कि सर मैं आपके ना डेडिकेशन को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपकी PA को मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई मैं कुछ परचेजिंग नहीं करूंगा, मेरे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, और उसके बावजूद भी आप इतनी दूर से मेरे से मिलने आए। और मैं उनका पूरा उनका पोर्टफोलियो लेके गया था, और एक मैं प्रेजेंटेशन लेके जो बना के जब भी मैं किसी से मिलूं तो कुछ ना कुछ मेरे पास, क्योंकि अब पोर्टफोलियो मेरे पास उसका होता ही है, तो मैं कुछ ना कुछ बना के ले जाता हूँ। मैंने फिर वो जैसे ही मैं बैठा तो वो बहुत बिल्कुल नेगेटिव मोड में थे कि बिल्कुल कुछ नहीं है और अभी ये पैसे नहीं है और बहुत बुरी हालत है, ये सब चीजें चल रही थी। मैं अपनी प्रेजेंटेशन फिर बहुत अच्छे तरीके से समझा के आया और उनको बता के आया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है सर, मैं ना आपकी ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लग रही है, आप मुझे यदि 30 साल की एज में मिलते हैं ना, अब मैं इस टाइम पे 44 का हो चुका हूँ, 30 साल पे मिलते तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहता। तब भी मैंने उनको बोला सर मैं आपको मिला तो मैं 38 की एज में था ना, उसके बाद से आपने 6-7 साल तो 8 साल तो आपने, मैं 36 की एज में आपको मिला था, अभी 8 साल तो आपने निकाल दिए, और मैं हर 2 साल बाद ईमानदारी से आपसे मिल रहा हूँ और आपसे मिल के जा रहा हूँ और आपको प्रेजेंटेशन समझा रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप नहीं ले रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, आज की जो ये आपने मुझे डिस्कशन करी है मुझे समझ आ रही है, लेकिन मैं अभी देखता हूँ कि मैं कैसे फंड्स मैनेज करूँ। नहीं मालूम कि वो आगे अभी प्रेजेंटेशन में क्या होना है, आगे कुछ काम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अपना काम हम करते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेन हमारा जो काम है सिर्फ अपना काम करने का है और वो हम करते रहे। चलो आज के लिए आज का जो सेशन है वो अजय त्यागी जी का सेशन बहुत वंडरफुल रहा। चैट बॉक्स में मैं बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैं त्यागी जी आपको अपने दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, एक PPT बनाई और उसमें बहुत सारी चीजें
इधर उधर से ली और लेने के बाद एक हम लोगों के लिए सुबह ज्ञानवर्धन करा। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुबह बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा काम था और उसके बावजूद भी आज लोग हमारे पास 90 के करीब लोग जुड़े हुए थे। उसके लिए आपको उसमें सिर्फ आप ही की कंसिस्टेंसी थी कि जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन को इतने अच्छे तरीके से चलाया कि लोग हिल नहीं पाए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ सब लोग चैट बॉक्स में ललिता सोनी जी की शेयरिंग है कुछ। किसकी? ललिता सोनी। ललिता सोनी जी को अनम्यूट करिए। बोलिए ललिता जी। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी। हाँ सर, सबसे पहले तो सर को बहुत बहुत बधाई, सर ने बहुत अच्छा बताया। बट मेरे पास सर एक क्वेरी थी। एक्चुअली मेरे साथ जो एक प्रॉब्लम फेस होती है, मुझे वो पूछना था मीटिंग्स में। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अपना क्वेश्चन रखना चाहूंगी। हाँ प्लीज रखिए मैडम, रखिए, ये सेशन आप लोगों के लिए था। एक्चुअली सर हम लोग जैसे सपोज मैं भी LIC में हूँ और मेरे साथ कुछ अदर पर्सन्स भी जैसे हमारे साथ में और लोग भी LIC में जुड़े हुए हैं, और हमारे किसी अच्छे क्लाइंट के पास और भी लोगों का नंबर होता है जो कि LIC में वर्क कर रहे हैं, और अगर वो कुछ इस तरह के स्टेटस पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लगाते हैं जैसे कि हम लोग इतने सालों में इतनी मैच्योरिटी देंगे, इतना फंड आप अगर हमें पे करते हैं तो, और वो अमाउंट रियल नहीं होता, तो उस कंडीशन पे हमें किस तरह से मतलब अपने क्लाइंट से बात करनी चाहिए? या एक्चुअली क्योंकि सर कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने लिखा है कि 10 साल में 11 साल में आप लोग 10 लाख रुपए पे करें मंथली इस एवरेज के हिसाब से, और आपको 11 साल बाद 40 लाख रुपए की मैच्योरिटी। और अगर वो हमारा कस्टमर उससे क्वेरी करता है कि सर इट्स इट LIC प्लान तो वो गारंटेड, तो वो कहता है कि हाँ श्योर गारंटी। तो उस कंडीशन में हमारा कस्टमर सर उसकी तरफ झुकाव करता है कि यार 11 साल में इतना पैसा मिल रहा है आपके पास से, इतना लंबा समय चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ आपने अभी बताया नहीं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सर? अजय त्यागी जी जवाब देंगे आप? अब म्यूट में सर। इसमें मैडम मतलब इसमें बेहतर आप भी जवाब दे सकते हैं अतुल भाई, पर मेरा मानना तो ये है कि उससे बोलो कि सर हम जो बात करते हैं ना, क्योंकि हम सेफ रिटर्न की बात करते हैं, सेफ रिटर्न आप बता दीजिए इतनी संभव है क्या? सर मैं वही तो कह रही हूँ, बट ऐसा क्यों करते हैं फिर? ऐसा जैसे उन्होंने बोला कि हाँ इट्स अ गारंटी प्लान। सर नहीं, गारंटीड प्लान कैसे संभव है ये पूछो ना सर, कैसे कहाँ लगाएगा पैसा, कैसे इतना रिटर्न दे देगा गारंटीड में वो? और अगर क्लाइंट पूछता है तो वो कहते हैं सर मीटिंग करो, हम आपको देंगे, हम कह रहे हैं तो ना करने दो मीटिंग। मेरे हिसाब से तो इतना तो समझदार होना चाहिए उस व्यक्ति को कि भाई जब RBI का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, RBI की तरफ से इतना डिक्लेयर्ड है जो सेफ है FD का, या इसमें तो हम आपको पता है LIC में तो उसके मोर्टेलिटी के भी पैसे कटते हैं, सब कुछ होता है, तो उसमें तो हम उसे समझ जाना चाहिए। और बाकी आप डिटेल और लॉजिक्स के साथ बात करोगे तो समझ जाएगा। बाकी अतुल भाई आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। मैं बेसिकली ललिता जी, मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं अजय त्यागी जी की बात को ऐड करता हूँ, और अजय त्यागी जी का एक डायलॉग है वो मैं हमेशा अपने क्लाइंट के साथ बहुत शेयर करता हूँ कि सर जब तक लालच जिंदा है ना तो ठग भूखा नहीं मरता। ये वर्ड आप इस्तेमाल करना शुरू कर लीजिए, सर जब तक लालच जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। मैं अजय त्यागी जी के इस वाक्य को लेकर के बहुत सारी सेल्स मैंने क्लोज करी है अपनी लाइफ में, और ये मेरा पेट डायलॉग है। मैं अजय त्यागी जी का नाम लेता हूँ। मेरे एक मित्र है अजय त्यागी, मेरे कम से कम 100 क्लाइंट ऐसे हैं जिनको अजय त्यागी जी का नाम भी पता है, कि मैं इनका नाम लेकर के कोट करता हूँ, क्योंकि ये शायद इन्होंने भी कहीं से सुना होगा, मुझे नहीं पता, बट मैंने इनसे सुना है। तो मेरे लिए तो ये इस वर्ड का इनोवेशन अजय त्यागी जी के थ्रू हुआ है। तो आप ना सिर्फ अतुल जी हाँ जी ये मेरा पेट डायलॉग है सर, मैं ही बोलता हूँ ये। हाँ तो अच्छा, रॉयल्टी फिर आपको देनी थी? हाँ मुझे देनी थी, इसलिए बीच में आना पड़ा। अच्छा चलो ठीक है सर, थैंक यू। मेरे को मतलब मैंने शायद अजय त्यागी जी के मुख से सुना था, क्योंकि मैंने IOE थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, शायद हो सकता है आपका शब्द इन्होंने ले लिया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसका आगे से आपका नाम ले करेंगे। अब 50-100 लोग एक बार सभी मिलकर रिपीट कर दो। मैं भी कुछ कह सकता हूँ सर? हेलो सर, मैं भी कुछ एक बार रिपीट कर दो सर। जब तक लालच जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। जब तक लालच जिंदा है ठग भूखा नहीं मरता। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, क्योंकि मैं भी एक जवाब दे दूं? हाँ जी, मैं भी एक जवाब दे दूं? बोलो सर, आप तो सारे भी दो जवाब। तब मेरे पास भी कोई बंदा ऐसे कहता है कि वहां पैसा जल्दी डबल होता है, मैं तो कहता हूँ भैया मेरे पास ऐसी स्कीम भी है कि 3 महीने में पैसा डबल हो जाता है। कंडीशन एक है 10 करोड़ देने हैं मिनिमम। दूसरी कंडीशन अगर दम हो तो ढूंढ लेना।
क्या ढूंढ लेना? बंदे को जिसको पैसे दिए। हाँ, ठीक है मैडम, ये बेसिकली बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, इसका जवाब सिर्फ यही है मैडम, आप समझ के चलिएगा कि यदि कोई आदमी मिस सेलिंग करना चाह रहा है, आप उसको देखो, हमारे साथ सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश की जो आबादी है इतनी ज्यादा है, हम एक दो जनों के ऊपर पीछे नहीं लगना चाहिए। यदि कोई आदमी नहीं समझ रहा हमारी बात, हमें वी नीड टू गो टू द नेक्स्ट। हम उसी पे अपना दिमाग खराब करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं, सामने वाले की माइंडसेट को चेंज करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, बट आप उसको फैक्ट्स जरूर बताइए। यदि आप अपने फैक्ट्स बताते रहेंगे और आप अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे, क्योंकि वो मैंने ये चीज देखी है 2001 में जब IRDA बना, IRDA बनने के बाद प्राइवेट कंपनीज आई, उन्होंने यूलिप प्लान्स लेके आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने 5-5 साल की पॉलिसी में 5-5 साल में पैसे को 3 गुना करके दिखाया, मतलब पेपर्स में दिखाया, और जब लोगों के पास जितना पैसा जमा करा था उतना भी नहीं आया या उससे बहुत थोड़ा सा ज्यादा प्लस होकर के आया, तो लोगों ने सामने से LIC के एडवाइजर को बुला के LIC कराई की, और ये कह करके नहीं ये प्राइवेट कंपनीज अच्छी नहीं है, इन्होंने ये मिस सेलिंग करती है। तो ये जो काम गलत तरीके से हो रहा है वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। आपको एक अपना एक सिस्टम बना के चलना है, और आप ईमानदारी से जो LIC कहती है हमें उसी के ऊपर फोकस करना है। और आप समझिएगा इतनी आबादी है, यदि आपको 2-4 लोग छोड़ने पड़े, इमीडिएटली छोड़ दीजिए और आगे चलिए। लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं दीप बंगला को लूंगा, उसके बाद हमारे पास टाइम पूरा हो चुका है, हम फिर अपनी शांति पाठ की तरफ जाएंगे और आज का सेशन खत्म करेंगे। धन्यवाद अतुल भाई, नमस्ते। धन्यवाद अतुल भैया। मुझे छोटी सी वहां पे बात बोलनी थी मुझे। ललिता जी, मेरे ख्याल से लगता है कि आपने कोई कॉम्बो कोर्स नहीं किया प्लान का, क्योंकि जो बहुत सारे जो पेम्फलेट वगैरह आते हैं ना, उसमें प्लान मिक्सिंग होती है, सिंगल प्लान नहीं होता है। तो सिंगल प्लान के अंदर रिटर्न कम नजर आती है और कॉम्बो प्लान में ज्यादा नजर आती है। एज पर द प्लान हम काफी सारी चीजें ऐड कर देते हैं 2-3 प्लानों में मिला के, तो उसमें सामने को दिखने के लिए बहुत कुछ चीज नई नजर आती है जो नॉर्मल एजेंट उसको निकाल नहीं पाता। मैं सही कह रहा हूं भैया? बिल्कुल ठीक है। और देखो उसमें उनसे यही समझना है, बेसिकली हमारे क्लाइंट को यही बोलना है कि सर ये पैसा लगेगा कहाँ, बस सिर्फ इतनी सी बात करनी है। और उनसे बोलो सर मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। हाँ जी भाई, मेरी बात आ रही है क्या? आ रही है आ रही है भाई, आ रही है। हाँ, पहली बात तो मैं आ गया। अच्छा हेलो। अच्छा भाई, मैं एक बात, इनमें जो भी मैडम है इनकी बात, मैं एक्चुअली मैं ना बॉर्डर पे हूँ, दिल्ली बॉर्डर पे, तो कुछ आवाज सुनाई दे रही है मेरे को, पूरी नहीं सुनाई दे रही। हाँ जी, बोलो बोलो, हमें भी आपकी कुछ सुनाई दे रही है, पूरी नहीं सुनाई दे रही। आप म्यूट हो गए। हेलो, आवाज आ रही है भाई? हाँ आ रही है भैया, आ रही है। हेलो, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको, मैडम को ये बताएं कि जो है ना, कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है या कोई रिटर्न होती है ना, वो कंपनी की स्टेबिलिटी और गारंटी के ऊपर अतुल भाई टाइम हो गया है, आनंद जी के पास जा नहीं रही है, मैं शांति पाठ शुरू कर रहा हूँ। चलो आज का सेशन का हमारा ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो चुका है, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग आज आए थे, सब स्पेशल थैंक यू तो अजय त्यागी जी, उन्होंने एक बहुत ही वंडरफुल प्रेजेंटेशन बनाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन सबको अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आज आपको सच में अजय त्यागी जी की मेहनत और जो सेशन में आपको कुछ मिला है, तो आप हमारे FPRT के ग्रुप्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है। जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग आज का सेशन मिस करे होगा, तो उसमें उन्हें लगेगा कि हाँ आज हमने सुबेरे यदि आज ये सेशन नहीं लिया, अटेंड किया, तो हमने कुछ मिस किया है। और आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना चैट उसमें हमारे जो FPRT के ग्रुप्स में है, आप उनमें जरूर मैसेज दीजिए। जो लोगों को कोई आपको इस सेशन में आज आपने क्वेरी नहीं कर पाया या कुछ बात नहीं कर पाया, अजय त्यागी जी का नंबर हमारे इस बोर्ड के ग्रुप में है। यदि राजेश राठौर जी चैट बॉक्स में डाल दीजिए अजय त्यागी जी का नंबर। जिनको भी कोई और आज की प्रेजेंटेशन के बारे में कोई बात करनी होगी, तो अजय त्यागी जी अवेलेबल है, वो आपसे आप उनको मैसेज देके उनसे पूछ लीजिएगा कि किस टाइम बात कर सकते हैं, तो वो आपसे आपकी सभी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करेंगे। और फिर मैं आज के सेशन के लिए अजय त्यागी जी का दोबारा से धन्यवाद देता हूँ, और राजेश राठौर जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि शांति पाठ प्ले करें।